न्यूज़लाइन्स 365.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ यह खबर साझा करने के लिए उत्साहित हैं कि सऊदी अरब विदेशी नागरिकों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के लिए दरवाजे खोलने की योजना बना रहा है, यहाँ तक कि पवित्र शहरों मक्का और मदीना में भी। सऊदी अरब अपने रियल एस्टेट क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने के लिए कदम उठा रहा है। राज्य गैरसूदी लोगों को अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति देने वाले एक नए कानून को अंतिम रूप देने के करीब है, एक ऐसा कदम जिससे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। किंगडम में रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के प्रमुख अब्दुल्ला अलहमद ने खुलासा किया कि कानून अपने अंतिम चरण में है और थोड़े समय में घोषित किया जाएगा। शाही फरमान से आर्थिक विविधीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिलने और सऊदी अरब में रियल एस्टेट उद्योग में शामिल होने के लिए विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 2021 में सऊदी अरब ने एक निर्देश जारी किया जिसमें देश के गैरसूदी कानूनी निवासियों को कुछ शर्तों के अधीन एक ही संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (आरईजीए) के सीईओ के अनुसार यह नया कानून पिछले कानून की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि विदेशी अब संबंधित नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति वाणिज्यिक, आवासीय या कृषि खरीद सकते हैं। पहले विदेशियों को पवित्र शहरों में अचल संपत्ति खरीदने की मनाही थी। हालांकि कानून के प्रारंभिक पढ़ने से पता चलता है कि विदेशी अब मक्का और मदीना सहित राज्य में कहीं भी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। सऊदी अरब में रियल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी निवेश की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए किंगडम ने विदेशी स्वामित्व के किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभावों की निगरानी और पता लगाने के लिए नए कानून और नियम लागू किए हैं। ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि कोई भी निवेश करने से पहले सभी समस्याओं और अस्वीकार्य प्रथाओं का समाधान किया जाए। नए कानून और विनियम प्रवासियों और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के अधिक आकर्षक अवसर पैदा करेंगे। उन्हें तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक बाजारों का विकल्प प्रदान करेंगे। यह कदम राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में मदद कर सकता है और राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को एक सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक निवेश गंतव्य में बदलने में मदद करेगा। जैसा कि सऊदी अरब में शहरीकरण में तेजी जारी है, रियाद और जेद्दाह जैसे प्रमुख शहरों में आवास की बढ़ती कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अचल संपत्ति की कीमतों में खतरनाक वृद्धि हुई है, जो कई लोगों के लिए अप्रभावी होती जा रही है। उद्योग की रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन कीमतों को बढ़ाने में एक प्रमुख कारक है। इसके आलोक में सऊदी अरब में रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (आरईजीए) ने रियल एस्टेट की उच्च लागत और क्षेत्र पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। आरईजीए के अध्यक्ष ने बताया कि आज अधिकांश संभावित खरीदारों के पास अचल संपत्ति खरीदने के लिए वित्तीय साधनों की कमी है, क्योंकि कीमतें उनकी क्रय शक्ति से बहुत अधिक हैं। इससे उनके लिए उपयुक्त घर ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। 2016 में सऊदी अरब ने शहरी क्षेत्रों में स्थित 30% अविकसित भूमि का लाभ उठाने के लिए एक सफेद भूमि कर लागू किया। कर, जो भूमि के मूल्य पर आधारित था, भूस्वामियों पर लगाया गया था जिन्होंने भूखंड खरीदे थे लेकिन उन्हें विकसित करने की उपेक्षा की थी। नगरपालिका और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय इन भूमि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सफेद भूमि कर की दक्षता को अतिरिक्त 10% तक बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस पहल से विकास के लिए शहरी भूमि की उपलब्धता बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। व्हाइट लैंड टैक्स सऊदी अरब में शहरी क्षेत्रों में बहुत जरूरी विकास लाने के उद्देश्य से एक लाभकारी पहल है, जबकि साथ ही भूस्वामियों को अपने भूखंडों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह एक जीत की स्थिति है।
और निश्चित रूप से देश के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार लाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सऊदी अधिकारियों ने विदेशी निवेशकों को सऊदी अचल संपत्ति बाजार में आकर्षित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि अचल संपत्ति सऊदी नागरिकों के लिए सुलभ रहे। सरकार निश्चित रूप से रणनीतियों के साथ आएगी जो निवेशकों और सऊदी नागरिकों को समान रूप से लाभान्वित करेगी, लेकिन विशेषज्ञों ने राज्य के अचल संपत्ति बाजार में विदेशी निवेश के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है, जैसे अचल संपत्ति की कीमतों में और वृद्धि जो पहुंच से बाहर हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को अभिनव समाधानों के साथ आने की आवश्यकता होगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि सऊदी लोगों के लिए अचल संपत्ति की सामर्थ्य से समझौता किए बिना विदेशी निवेश से हर कोई लाभान्वित हो सके। श्वेत भूमि नीति में संशोधन करना एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक उपायों की आवश्यकता होगी कि अधिकांश सऊदी लोगों के लिए संपत्ति की कीमतें सस्ती रहें। न्यूज़लाइंस 365.com देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। हम जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे।